बाबा महाकाल सबका हित चाहते हैं, सबका भला करते हैं और वर्ष में कुछ ही ऐसे मौके आते हैं जब वे खुद अपनी प्रजा को दर्शन देने उसके बीच पहुंचते हैं और कहते हैं कि सियासत से जुड़ा हर कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन आज की दौर की सियासत हर मुद्दे को लपक लेती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है उज्जैन में। ताजा मिसाल बन चुका है शाही सवारी पर, जो स्थानीय प्रशासन है श्रावण मास के सोमवार पर इसी पालकी और यात्रा के मद्देनजर बच्चों की छुट्टी कर रहा है, स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया है। इस पर कांग्रेस और मुस्लिम स्कॉलर खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिसे सनातन विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी बता रही है। असलियत क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। उज्जैन में सावन की तैयारी, बाबा महाकाल की निकलेगी सवारी। सोमवार को स्कूलों में छुट्टी पर मध्य प्रदेश में सियासत भारी। महाकाल की सवारी के लिए उज्जैन कलेक्टर का यह आदेश कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। महाकाल की शाही सवारी के दिन स्कूलों की छुट्टी पर कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी बता रही है। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि मुहर्रम और बकरीद पर सरकार स्कूलों की छुट्टियां क्यों नहीं करती, क्यों नहीं सिखों के त्योहार पर छुट्टियां की जाती है। विधायक आरिफ मसूद तो ये तक कह गए कि कलेक्टर ऐसा आदेश निकालकर सीएम को खुश करना चाहते हैं। उधर कांग्रेस के स्टैंड पर मुस्लिम स्कॉलर्स भी साथ खड़े हैं। मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी भी बीजेपी सरकार पर बरसे। तौकीर निजामी कह रहे हैं कि रविवार को क्लास लगाना संविधान के खिलाफ है। का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात यह है कलेक्टर ये सब बेतुका आदेश निकालकर केवल मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि संडे को फिर स्कूल लगाना चाहते हैं तो आप करिए, किसी भी धर्म का आयोजन करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके धर्म के लोगों को भी आपको छुट्टी देनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस बीजेपी सरकार के हर फैसले को सियासी चश्मे से देखती है, जबकि उज्जैन प्रशासन ने ये फैसला स्कूली छात्रों की सहूलियत के हिसाब से लिया है। कलेक्टर उज्जैन ने सावन के महीने में निकलने वाली महाकाल की सवारी के लिए 14, 21, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त के दिन स्कूलों की छुट्टी करने के निर्देश इसलिए दिए ताकि बच्चों की पढ़ाई में खलल न पड़े, जबकि प्रशासन ने सोमवार की जगह रविवार को स्कूल लगाने के भी निर्देश दिए हैं। जाहिर है जब प्रशासन के आदेश पर सियासत हो रही है तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी जवाब दिया। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को तो सनातनी त्योहारों के विरोध करने की पुरानी आदत है। वही रामेश्वर शर्मा ने पूरे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि कांग्रेस को जब वोट लेना होता है तब महादेव की आरती करती है, काम निकल जाता है तो सवाल खड़े करती है। मुहर्रम मनाते हैं, उनसे जाके पूछो। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि हर सनातन परंपरा का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेसी मित्रों से, कांग्रेसी विधायक से आग्रह है कि वोट लेना होता है तब महादेव की आरती करना, और वोट जब मिल जाए तो फिर महादेव पर सवाल खड़े करना कि वो राम पर, कृष्ण पर, महावीर पर, गौतम बुद्ध पर, गुरु नानक पर और देवादिदेव महादेव पर सवाल खड़े ना करें। इन पर सवाल खड़े करोगे तो कालों के काल है महाकाल, बच नहीं पाओगे बेटा। फिलहाल महाकाल की शाही सवारी के दिन होने वाली छुट्टियों पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस इस मसले पर विवाद खड़ा करके सेल्फ गोल कर रही है। कांग्रेस ये जानती है कि इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार के हर फैसले का विरोध करने से परहेज नहीं करती। अब बीजेपी कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए विवाद को हवा देकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में जुट गई है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।